सॉरी 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 फ्रेंड्स, ये मैं पुराने आदर्श के दिन याद आ गए मुझे, जहां पे मैं जोर से दरवाजा खोलता था और एंट्री मारता था, वो मुझे याद आ गया। और फ्रेंड, एक चीज मैं बहुत मिस कर रहा हूं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप भी देना प्रियांशी को या डायरेक्ट मुझे। फ्रेंड, अपन पढ़ाई खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा बात करते थे लाइफ, रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग एनीथिंग जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन मेरा एक रूटीन डायलॉग नहीं होता था, सोचो सोचो कोई ऐसा टॉपिक सोचो जो अपन दोनों शेयर कर सकते हो एज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, जो जरूरी है। चलो यार, काम पे लगते हैं। मतलब अभी मैंने पढ़ाया कि कोरिलेशन क्या है, उनके बाद वो यूनिवेरिएट बाइवेरिएट पकते होंगे, लेकिन आपको रिवाइज कम करना पड़े, इसलिए डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन या लीनियर कोरिलेशन। देन आफ्टर उसे ढूंढने के 3 मेथड्स है, स्केटर डायग्राम, गाल पियर्सन भूतों वाला मेथड, भूतिया मेथड, एंड देन आफ्टर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। फ्रेंड, हम लोग पहले वाला जो मेथड है स्केटर डायग्राम मेथड उसे पढ़ने जा रहे हैं। शेड्यूल वाइज क्या होता है फ्रेंड, कि पहले अपन वो समझते हैं कि मेथड क्या है, फिर सम करते हैं। मैं उल्टा जा रहा हूं, एक मिनट, मैं हमेशा उल्टे ही तो जाता हूं, आपको तो पता होगा। पहले अपन एक सम रैंडमली सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको मेथड समझाऊंगा, फिर से सम समझाऊंगा। मतलब अभी मैं सम के लिए सम समझा नहीं रहा हूं, थ्योरी के लिए सम समझा रहा हूं। समझ गए होंगे आप। तो फ्रेंड, एक रैंडम चीज आप देखिए प्लीज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा है कि एक्स के डेटाज हैं 1 2 3 4 5, वाई का डेटा है 10 20 30 40 एंड 50। अब मन में सोचेंगे सर क्या सेम के सेम डेटा, यही तो एग्जाम्पल में बताया था। अब स्केटर डायग्राम मेथड में जो करना होता है वो हमें, हंसना मत सर, स्केल से जा रहे हैं, उधर तो मेरे लाइन कितने खतरनाक होते थे, आड़े टेढ़े मेढ़े। सिस्टमेटिक जा रहा हूं, और फ्रेंड वो सर को आजादी, आप तो सिस्टमेटिक ही जाना। ओके, अरे यार लाइन थोड़ा कम हो गया। ओके भाई, आप सिस्टमेटिक जाएंगे जो मैं कहता हूं। मान लो, क्या मान लो, होता ही है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई है। ओके, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि एक्स में डेटा है 1 2 3 4 5। हाँ, इतना समझ ले, नहीं एक मिनट, समझाऊंगा तब, अभी थियरी। मान लो यहां पे एक्स के लिए मैंने इक्वल डिस्टेंस में रखा 1 2, ये गैप सेम होना चाहिए 3 4 5। वाई में ऑर्डर नीचे से ऊपर, मतलब वाई में क्या हो जाएगा 10 20 30 40 एंड 50। ओके, ये है। तो स्केटर डायग्राम मेथड क्या है वो बताऊं। पोलियो की कुछ बूंदे, मतलब कि पहला पैर એટલે जोड़ी, हाँ एक हम बताऊ ना पड़े तो तमने तो खबर ज होय ने। पहला पैर क्या है 1 एंड 10, तो अपन 1 ये है 10 ये है, तो वो दोनों यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। जो ब्लू वाला बिंदु है वो पहली बूंद यहां पे गिरी, बूंद आ रही है मतलब वीडियो में। देन 2 एंड 20, तो फ्रेंड ये 2 है ये 20 है, तो रफली यहां पे आएगा। फ्रेंड आपको रफली गैस करना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सम आएगा तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, वो इकोनॉमिक्स में मिलता है। देन 3 एंड 30 ना यहां पे, देन 4 एंड 40, देन 5 एंड 50। फ्रेंड ऐसे हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है, रैंडमली छोड़ना है, फिर देखना है कि लाइन कैसे जा रहा है, कहां पे जा रहा है, और प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा कोरिलेशन है। इट इज स्केटर डायग्राम मेथड। मतलब पहले मैं आपको एक काम करता हूं, उसका बेस बता दूं कि स्केटर डायग्राम मेथड है क्या। तो अपन बेस देख ले, फिर अपन इलस्ट्रेशन देखेंगे और सम्स देखेंगे। ओके ओके, मतलब ये हो जाएगा एज पर द स्केटर डायग्राम मेथड। लिखना है एकदम, पहले मैं डिटेल में बता दूं फिर शॉर्टकट। वी आर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, मतलब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स किसके, ऑफ द पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के पेयर्स, जोड़ी के पॉइंट प्लॉट करे जाएंगे। एंड वाया दोज पॉइंट्स वी आर थिंकिंग, इंटरप्रिटिंग कि कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा आइडिया लगाता है कि विच टाइप ऑफ को रिलेशन इज देयर, नोन एज स्केटर डायग्राम मेथड।
रिपीटिंग अगेन, यानी एग्जाम में आपको थियरी पूछेंगे व्हाट इज स्केटर डायग्राम मेथड, तो क्या लिखेंगे? वी आर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एंड देन वाया पॉइंट्स वी ट्राई टू गैस कि व्हाट काइंड ऑफ को रिलेशनशिप इज दैट इज नोन एज स्केटर डायग्राम मेथड। फिर एक काम करते हैं, नहीं मैं सोच रहा था पहले एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ा दूं, लेकिन छोड़िए, मतलब स्केटर डायग्राम मेथड क्या है वो आ गया, तो अपन अब टेक्स्ट के वाया जा रहे हैं, उसमें भी उल्टा काम करेंगे। पहले मैं इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा और उसका फंडा बाद में। सो वी आर डूइंग द फर्स्ट इलस्ट्रेशन राइट नाउ। इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 1 आप भी टेक्स्ट में वो देख सकते हैं। टेल मी द डेटा ऑफ इलस्ट्रेशन 1 एक्स। 50 50 30 30 80 80 20 20 100 100 वाई का डेटा, सॉरी मैंने 1000 लिखा, वाई का 10 10 6 6 16 60 या 16 1 6 16 4 धीरे से, मैं ही आपको डांट सकता हूं, स्टूडेंट मुझे डांट नहीं सकते। देन 4 एंड 20 ओके, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। पहले मेरे लिए तो सबसे टफ काम, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं भाई। मैं रैंडम जाऊंगा, बराबर जाना एक्स एंड वाई। अब मुझे ये बताया फ्रेंड मेथड वाइज के एक्स में लोएस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है। तो मेरे ख्याल से एक्स में लोएस्ट जो है वो कौन सा है यार? 20 और हाईएस्ट क्या है? 100। तो हमें उस हिसाब से यहां पे स्केल लेने होंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 20 30, वो बहुत बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं उस वाइज। तो स्केल क्या ले फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से मैं 20 का स्केल ले रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20, देन 20 प्लस 20 40, 20 के डायमेंशन में 60 80 एंड 100। ओके, वाई में हाईएस्ट क्या है? देखे तो 20 और लोएस्ट 4। तो फ्रेंड आप 2 का भी स्केल ले सकते हैं, 2 4 6 8 10, लेकिन 2 का बड़ा लग रहा है, अपन स्केल कितने का ले ले? 4 देन 8, 4 का टेबल, देन 12, देन 16 एंड देन क्या और 20। अब हमें इनके पैर्स के पॉइंट प्लॉट करने हैं। मुझे बताओ पहला पैर कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट पैर? 50। कहां पे 50? एक्स, और वाई में क्या है? 10। मुझे बताओ एक्स में 50 कहां पे आएगा? 40 पे या 60 पे, या 40 और 60 के सेंटर में? सेंटर रफली, मतलब ये हो गया यहां पे, ये ऐसे मेरे जैसे रगड़ा मत करना, मतलब यहां पे 50 आ गया, और 10 कहां पे होगा? 8 और 12, मतलब 4 का गैप है, और 8 प्लस 2 10 होता है, और 10 प्लस 2 12, मतलब इन शॉर्ट ये 40 और 60 के सेंटर पे, और 8 और 12 है उसके सेंटर में कौन आ जाएगा? 10। मतलब समवॉट ऐसा, ये आप लाइन ड्रॉ मत करना, यहां पे ये वाला आया, यहां पे वो वाला आया, मतलब आपको पॉइंट यहां पे प्लॉट करना है। मतलब पहला पॉइंट हो गया कौन सा यार? 50 एंड 10। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 30 एंड 6। 30 कहां पे होगा एक्स में? रफली यहां पे। 6 कहां पे होगा? अरे यार उन्होंने इजी दिया, 4 और 8 के बीच में, सही है ना? 6 वहां पे, तो यहां पे 30 होगा और यहां पे 6, तो पॉइंट यहां पे आया दोस्तों, हाँ ही बोलना है। देन आफ्टर 80 एंड 16, अब मन में खुश होंगे, हाँ सर सोचना नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट दिया है, ये 80 है, यहां से 16 ना यार, यस, तो पॉइंट यहां पे आया। 20 एंड 4, ओ तेरी की, इधर ये 20 और ये क्या है? 4 यहां पे ना फ्रेंड। एंड लास्ट 120, ये 100 है और ये 20 है फ्रेंड, ये सम है। मतलब हमें ऐसे एक्स और वाई के पॉइंट प्लॉट करने हैं और गैस करना है कौन सा रिलेशन है। राइट है दोस्तों? एक मिनट कंटिन्यू है फ्रेंड। मुझे ये बताया कि सारे पॉइंट्स जो है वो कैसे ड्रॉ करे हैं। शायद वो एक ही लाइन में है। लाइन कहां से कहां पे जा रही है? लेफ्ट डाउन टू राइट अप,
मतलब इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ डायग्राम आर देयर ऑन वन स्ट्रेट लाइन विच गोस लेफ्ट डाउन टू राइट अप, तो फ्रेंड इन्हें कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। टेक्स्ट ने क्या करा है कि पहले उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर इलस्ट्रेशन दिया है। मैंने पहले इलस्ट्रेशन बता दिया, फिर एक्सप्लेनेशन। और एक बात, अगर सारे पॉइंट ऐसे एक ही लाइन में आते हो, जैसे ये लाइन ड्रॉ नहीं करना है लेकिन मैं दे दूं, तो देखिए ऐसे एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। सॉरी मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, स्केल का यूज कर सकते हैं। मतलब सारे पॉइंट्स ऐसे एक ही लाइन पे आते हो, विच डाउन लेफ्टवर्ड टू द अप राइटवर्ड एंड चेंजेस second paragraph in two variables are in same direction and in a same proportion। मतलब इन शॉर्ट पहले आपको एक्सप्लेनेशन ये लिखना, ये टॉपिक हमने पढ़ा है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके एक मिनट, ये मैं आपको फ्रंट करके समझाने जा रहा हूं, ये क्या है प्लीज। हाँ, मतलब इन शॉर्ट इफ ऑन अ स्केटर डायग्राम ऑल द पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट लाइन गोज लेफ्ट एंड डाउनवर्ड टू राइट एंड अपवर्ड। मतलब आपको पहले एक्सप्लेनेशन करना है फिर इलस्ट्रेशन, मैंने पढ़ा उल्टा है। तो इन्हें कौन सा रिलेशन कहा जाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव। आप कुछ सोचो, परफेक्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन और परफेक्ट का मतलब हो जाएगा सेम या कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब चेंजेस इन टू वेरिएबल आर इन सेम डायरेक्शन एंड इन सेम प्रपोर्शन नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, या चेंजेस इन बोथ द वेरिएबल्स, जो बोर्ड पे मैंने सम करा था, आर इन अ सेम डायरेक्शन एंड अ सेम प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड यानी हमें ये सब में नीचे लिखना पड़ेगा इसका आंसर। नीचे क्या लिखेंगे? जो हमने इलस्ट्रेशन 1 करा है, कौन सा कोरिलेशन है? परफेक्ट। तो लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों? उसका रीजन क्या है कि ऑल द पॉइंट्स आर देयर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन कहां से कहां पे जाता है? लेफ्ट एंड डाउनवर्ड टू राइट एंड अपवर्ड। मतलब वो उसका कंक्लूजन होगा। मतलब टेक्स्ट में, सॉरी ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे भी लिंकअप करवाने में शायद आई ट्राई माई बेस्ट। मतलब पहले आप ये सब कुछ करेंगे नहीं जो करा था, ऐसे आप डायरेक्टली, ये मैंने सॉरी क्रॉस ही ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे बता देंगे और उसके ऊपर पॉइंट। ये एक्सप्लेनेशन हुआ स्केटर डायग्राम से, आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट इफ ऑल द पॉइंट्स आर देयर फ्रॉम लेफ्ट डाउन टू राइट अप, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? परफेक्ट पॉजिटिव। एंड चेंज इन टू वेरिएबल आर इन सेम डायरेक्शन एंड इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब आपको ये ड्रॉ करना है, फिर ये 2 पैराग्राफ लिखना है, फिर आपको क्या करना है? इलस्ट्रेशन 1 जो डेडिकेटेड, मतलब किसको अर्पण है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आइडिया आया होगा आपको थोड़ा सा। तो अब अपन एक काम करते हैं, अगर मैं आपको एक बात पूछूं डायरेक्टली अभी, फिर अब सारे पॉइंट, ये जो लाइन है ना उसके ऊपर नहीं, शायद उसके आजू बाजू को ऐसे, ये तो पॉइंट कहां पे हुआ? लाइन हो गई। मतलब सारे पॉइंट ऐसे नहीं है वो लाइन के। अरे लाइन भी नहीं हो तो क्या है? लाइन आप इमेजिन कर दे ऐसे आजू बाजू है। तो फ्रेंड ये परफेक्ट कोरिलेशन होगा या पार्शियल होगा? पार्शियल। मतलब इन शॉर्ट अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे दूं और बाद में इलस्ट्रेशन पढ़ाऊं। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेंड इफ चेंजेस इन टू वेरिएबल इन अ सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, बट इन इक्वल प्रपोर्शन या अनइक्वल प्रपोर्शन। अनइक्वल, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन, एंड देन आफ्टर पार्शियल है तो कौन से प्रपोर्शन में होगा? अनइक्वल। एज पर स्केटर डायग्राम मेथड, पॉइंट्स आर देयर ऑन अ सेम लाइन गोइंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइटवर्ड अप और अराउंड इट। बोलिए भाई, उसी पे पॉइंट होने चाहिए, उसके अराउंड होने चाहिए। अराउंड तो उन्हें कहा जाएगा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब फ्रेंड पहले जो बोला था वही है परफेक्ट पॉजिटिव में। परफेक्ट पॉजिटिव में हमने क्या बोला था? ऑल द पॉइंट्स आर देयर इन अ लाइन स्ट्रेट फ्रॉम लेफ्ट डाउन टू राइट अप। यहां पे ऐसे होंगे या वो लाइन के अराउंड पॉइंट होंगे? वो लाइन के अराउंड होंगे। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं तो भी बता दूं, पहले आप ऐसा ड्रॉ करना, फिर पहले बताना है कि स्केटर डायग्राम में क्या होगा। पॉइंट्स आर देयर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अराउंड और नॉट, और सेकंड में बताना है
कि बल्ले बल्ले डल्ले डल्ले है, परफेक्टली है या इम्परफेक्टली है। इसी को डेडिकेटेड है अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो है इलस्ट्रेशन 2, जो मैं बताने जा रहा हूं। चलिए इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 2, बेटा x 15, 15, 18, 18, 8, 8, 10, 10, 12, 12, y 5, 5, 2, 2, 12, 12, 10, 10, 8. 8। ओके फ्रेंड, ये इलस्ट्रेशन स्केटर डायग्राम से तो सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी फ्रंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि हमें स्केटर डायग्राम ड्रॉ ही नहीं करना है और डायरेक्ट गैस करना है कि कौन सा रिलेशन है, तो क्या करें विदाउट डूइंग अ सम? Ratio. सोचिए। यस, पहले वो सोचो कि x अगर 15 है तो y क्या है 5। x अगर, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो दूसरा लग रहा है, ये परफेक्ट नेगेटिव का लग रहा है इलस्ट्रेशन 2, और मैं आपको बताना चाह रहा था पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहां पे x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है डिक्रीज। ये कौन सा रिलेशन हुआ? नेगेटिव। सो वी हैव चूजन, सॉरी, रॉन्ग इलस्ट्रेशन। मैं आपको मेरे वैसे समझाना चाहता था, पहले परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड देन पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। शायद इलस्ट्रेशन 3 होगा। वही है Yes. इलस्ट्रेशन 3, x 5, हम्म 8, हम्म 10, हम्म 15, हम्म 12, y 9. 9 भी है हाँ. या लेंथी सम लग रहा है। y 20, हम्म 30, यस 50, हाँ 70, हाँ 60, हाँ 35. ओके फ्रेंड, मैं आपको ओरली गैस करने के लिए बोल रहा था। अब ये देखिए, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Increase. इंक्रीज। मतलब इन शॉर्ट, x इंक्रीज और y भी इंक्रीज हो या x डिक्रीज हो तो y भी डिक्रीज हो, वो कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव। Positive. सेम डायरेक्शन में चेंज, प्रोपोर्शन सेम है। मतलब x अगर 5 है तो y क्या है 20। x अगर 8 हो तो यहां पे 4 का रेशियो बैठता है, मतलब 5 4 20, तो यहां पे 8 4 क्या आना चाहिए? 32. बट वो नहीं, मतलब सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा, सेम डायरेक्शन है। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव होगा या पार्शियल पॉजिटिव? Partial. पार्शियल, मतलब बिना सम करे होगा। मतलब आपको देखना है, सेम डायरेक्शन में चेंज है तो पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो तो क्या है? नेगेटिव। और अगर प्रपोर्शन सेम हो तो परफेक्ट, और प्रपोर्शन अगर इम्परफेक्ट हो तो वो क्या होगा? पार्शियल। चलो यार, इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। आपको थोड़ी सेंस ग्राफ की, इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट डेटा क्या है? मेरे ख्याल से हाईएस्ट 15 है और लोवेस्ट क्या लग रहा है 5। तो स्केल मुझे लगा 1 का ले ले, लेंथी पड़ेगा। मैं 2 का स्केल लेने जा रहा हूं x में, वहां तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप सोचिए y में कौन सा स्केल लेंगे। सॉरी, स्केल के बिना गया हूं, आप टॉपिक समझ ले, आप बराबर जाना। x में तो ये काम होगा, 2 का स्केल था, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16। y में क्या करें? y में लोएस्ट डेटा 20 है ना, और हाईएस्ट डेटा क्या है 70। 10 का बैठेगा स्केल, 10 20 ले लेते हैं तो बेस्ट पड़ेगा। y में 10। आपको स्केल से जाना है, 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जाना है। अगर होमवर्क में देखा कि आप स्केल वाइज नहीं गए, देखिए मेरा स्केल यहां से बराबर नहीं है, ये गैप शुड बी इक्वल। 10 देन 20 30 40 50, मर गए 60 और 70 ना, जैसे हमेशा होता है, नहीं तो एरो बड़ा करना पड़ता। ओके, अब इनके पैर्स बताए। पहले वाला पैर कौन सा है? 5 एंड 20। तो फ्रेंड 5 कहां पे आएगा? 2 और 4, तो 4 और 6 के बीच में है ना, ये 5 हुआ। और सेकंड y में क्या है 20, यहां पे ना, तो फ्रेंड 5 और 20 पे पॉइंट प्लॉट होगा। सेकंड वाला कौन सा है? 8 एंड 30। थोड़ा स्पीडी जा रहा हूं, इजी है, तो 8 है और यहां पे 30 है। देन आफ्टर 10 एंड 15, ये 10 हुआ और 50 हुआ। देन आफ्टर 15 एंड 70, 15 मतलब 12 और 14 के बीच में। फ्रेंड हमेशा ऐसे बीच में नहीं होता, वो गैप है 12 14, तो इक्वल गैप है तो सेंटर में होता है। 14 और 16 के बीच में।
कौन सा है? 15. अच्छा सॉरी, मैं समझा 13 है, तो 12 और 14 के बीच में आता है ना, 14 और 16 के बीच में क्या आ जाएगा? 15. और y में क्या है? 70. मतलब ये वाला नहीं था, यहां पे 15 और यहां पे 70, पॉइंट यहां पे आ जाएगा. देन आफ्टर 12 एंड 16, 12 कहां पे है? 12 पे है, और सेकंड कौन सा है? 16. मतलब पॉइंट रफली यहां पे आएगा. और लास्ट है 9 एंड 35. 9 किसके बीच में होगा? 8 एंड 10. यहां पे 9 होगा और ऊपर कौन सा है? 35. 35 35. फ्रेंड 35 कहां पे होगा? 30 और 40 के बीच में. 35 यहां पे है और 9 समवॉट. मुझे फ्रेंड्स ये बताओ, क्या सारे पॉइंट हमने आगे पढ़ा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होता है? डिफरेंट मार्कर ले लूं रफली, वो सेम लाइन पे सारे पॉइंट्स लाइन करनी या उसके अराउंड है, Around. तो इन्हें कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. जो अभी मैंने बताया, तो भी मैं फिर से बता दूं, मतलब आपको वो थियरी लिखनी है कि इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ डायग्राम आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन लेफ्ट डाउन टू राइट अप बट अराउंड इट, मतलब वो पॉइंट्स उस लाइन पे होंगे या उसके आजू बाजू होंगे, आजू एंड बाजू, एंड चेंज इन टू वेरिएबल्स आर इन सेम डायरेक्शन बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन. तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. तो आप समझ गए होंगे. अभी मैं फ्रंट पे जाऊंगा तो हमारा टॉपिक कौन सा बाकी होगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन. चलिए आगे पढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, हमने अभी इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट करा. फ्रेंड मैंने आपको 2 टॉपिक बताया, लेकिन आपको एक चीज पूछनी है. मुझे एग्जांपल बताओ ना परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का और पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन का. परफेक्ट का बहुत टफ है. आप सोचिए, 2 वेरिएबल ऐसा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में. एनी गेस? फिर इसका एग्जांपल बहुत टफ है. आई विल गिव इट टू यू. रेडियस एंड अ सर्कल. मान लो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है और मैंने रेडियस 2 सेंटीमीटर का लिया है, तो सर्कल 2 सेंटीमीटर के हिसाब से ड्रॉ होगा. मैंने रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर का लिया तो सर्कल 4 का होगा. मतलब रेडियस इंक्रीज होता जाएगा तो साइज ऑफ सर्कल इंक्रीज सेम प्रपोर्शन में, और रेडियस डिक्रीज होता जाएगा तो साइज ऑफ सर्कल क्या होता जाएगा? डिक्रीज. मतलब आप ये एग्जांपल, हाँ औरों का वीक पॉइंट वो अपना प्लस, ये एग्जांपल तो अपने को आना ही चाहिए. मतलब फ्रेंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? रेडियस एंड अ साइज ऑफ सर्कल. अभी जो हमने पढ़ा दैट क्या कहते हैं? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. उसका कोई एग्जांपल सोचो यार. इसके ढेर सारे एग्जांपल है. एक वेरिएबल इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज. ओके, एक वेरिएबल डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज, बट प्रपोर्शन सेम नहीं होगा. सोचिए फ्रेंड, प्राइस एंड सप्लाई. प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, बट उसका प्रपोर्शन क्या नहीं होगा? सेम. इनकम एंड एक्सपेंस. नॉर्मली इकोनॉमिक्स बीच में मत लाना. इनकम बढ़ेगी तो अपना एक्सपेंस भी क्या होगा? इंक्रीज. बट ऐसा नहीं, इनकम डबल तो एक्सपेंस भी डबल. इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सपेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं. एंड आउटसाइड टॉक, अपने सुरती तो इनकम कम हो जाए तो एक्सपेंस घटाते नहीं, कुछ ना कुछ तोड़ लगाते हैं. तो फ्रेंड ये वाला एग्जांपल आप कहां पे दे सकते हैं? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. थर्ड टॉपिक, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. जो बाय मिस्टेक मैंने इलस्ट्रेशन 2 लिखा था वो. व्हाट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन? फ्रेंड नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा. और देन आफ्टर परफेक्ट, सॉरी फिर से मेरी गलती, नेगेटिव नहीं, सही बोला मैंने. नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा और परफेक्ट का मतलब प्रपोर्शन क्या होगा? सेम. When changes in two variable are in opposite direction, one increase to another decrease और vice versa, but in the same proportion. मतलब एक वेरिएबल जो प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा उसी सेम रेशियो में दूसरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज. एंड एज पर स्केटर डायग्राम मेथड, फ्रेंड उल्टा. परफेक्ट पॉजिटिव में सारे पॉइंट्स ऐसे थे ना, पॉजिटिव स्लोप, तो गैस करिए परफेक्ट नेगेटिव में सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? ये डांस का स्टेप नहीं है, ऐसे. मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन अ डायग्राम लेफ्ट डाउन टू राइट अप या राइट अप, सॉरी लेफ्ट अप
टू राइट डाउन, क्या है, राइट अप टू लेफ्ट Left डाउन, down. मतलब all the points on a diagram are on a straight line, that line left hand upward to right hand downward. तो ये कौन सा रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब पहले आपको ऐसे बताना है एग्जाम्पल में जो टेक्स्ट में है, सॉरी ये सेम क्रॉस में होगा, मतलब अपने सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आए हो, लेकिन वो वाली लाइन कहां से कहां पे शिफ्ट होएगी, लेफ्ट अप से लेकर राइट कहां पे, डाउन। तो ये कौन सा रिलेशन होगा फ्रेंड, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फिर उसका एग्जिट एग्जांपल मैंने भी बहुत ढूंढा, स्टूडेंट से भी एक दो एग्जांपल दिए थे, मुझे शायद यहां पे कुछ फोर्स एंड वॉल्यूम ऐसा कुछ लग रहा है, जितना प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, फोर्स करेंगे और जितना वो छोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, वो लग रहा है। उसका एग्जैक्ट एग्जांपल ढूंढना मुश्किल है। आओ इसको सॉल्व करते हैं वाया इलस्ट्रेशन 3। चलिए इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का। फ्रेंड इलस्ट्रेशन 2, x 15, 15, 18, 18, 8, 8, 10, 10, 12, 12, y में 5, 5, 2, 2, 12, 12, 10, 10, 8. 8। ओके, पहले सम तो बाद में फोड़े। मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे कहा था, गैस करिए, अगर x इंक्रीज हो रहा है 15 से 18 तो y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, Decrease. डिक्रीज। मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट हो तो नेगेटिव। प्रपोर्शन देखते हैं ऐसे ही, मतलब टाइम पास, इस बहाने आपका अकाउंट या मैथ्स भी अच्छा हो। अगर यहां पे x 3 यूनिट्स इंक्रीज हुआ तो y कितने यूनिट डिक्रीज हुआ, 3। ऐसा सेम 3 नहीं, प्रपोर्शन सेम। अब देखते हैं कि x डिक्रीज हुआ 8 तो y क्या होगा, इंक्रीज। मतलब बेस से देखे ये 15 पे 5 था तो ये 8 पे क्या है 12, मतलब 5 से 12 मतलब कितना घटा, अगर 12 में से 5 माइनस करें तो 7। मतलब एक मिनट, अब तो स्केटर, इसका एग्जैक्ट तोड़ भी नहीं मिल रहा है, स्केटर डायग्राम से ही जाना पड़ेगा कि दोनों के प्रपोर्शन भी सेम हो। एग्जैक्टली कांट ग्रेस्पेबल, यहां पे आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर वो ऐसे अपोजिट एक लाइन होगी और सारे पॉइंट यहां पे आ गया तो वो कोरिलेशन कौन सा होगा, परफेक्ट नेगेटिव। Negative. वाया हाई यूनिट सेम हुआ फ्रेंड, 15 से ये 8 हुआ तो ये 15 से 8 हुआ तो वो कितना घटा, मतलब उन्होंने फ्रैक्शन में नहीं, 7 क्या हुआ, डिक्रीज। तो ये 12, मतलब 5 से क्या होगा 12 तो 7 क्या होगा, इंक्रीज। मतलब प्रोपोर्शन भी क्या है, सेम। ओके, अरे यार आप सीधे से स्केल से अच्छे से जाना, x एंड y। मुझे बताओ, अब आपको स्केल थोड़ा सा लेना आ जाना चाहिए। इनमें हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर देखे तो लोवेस्ट क्या है यार, शायद 8, और हाईएस्ट क्या है 15। तो आप, 18. हाँ 18 है, गुड जॉब। तो आपको एक काम करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट डेटा 8 से भी शुरू कर सकते हैं। टेक्स्ट वालों ने क्या करा है, एग्जिट करा है 2 4 6 8, जैसा अपन ने लास्ट ईयर नहीं करा था ऐसे zigzag। मतलब आप पहले वाला डेटा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट चाहो तो 8, देन 2 का गैप हो तो 10, मैं 2 का स्केल ले रहा हूं, देन 12, देन 14, देन 16 एंड देन व्हाट 18। इट इज लीगली अलाउड। अच्छा, y पे लोवेस्ट 2 लग रहा है और हाईएस्ट क्या लग रहा है 12, तो यहां पे भी 2 2 का स्केल ले सकते हैं। एक का लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 4 1 सेंटीमीटर का, मतलब 6 8 10 12 ही है ना हाईएस्ट। हाँ. पोलियो की बूंदे यार, उनके पैर्स के पॉइंट प्लॉट करते हैं 5 एंड 2। फ्रेंड, अरे सॉरी, मैंने ये देखा 15 एंड 5, एक्स में क्या है 15। फ्रेंड 15 कहां पे आएगा, 14 और 16 के बीच में, और 5 कहां पे आएगा 4 और 6 के बीच में, मतलब समवट यहां पे। तो फ्रेंड पॉइंट यहां पे प्लॉट होगा। ये मैंने किसका मतलब पॉइंट प्लॉट करा, 15 एंड 5। नेक्स्ट पॉइंट बताएगा 18 एंड 2। तो फ्रेंड ये 18 है और यहां पे क्या है
2, ये 2 होगा और ये 18, देन 8 एंड 12, ये 8 हो जाएगा और ये 12, देन 10 10 10 10 और 10 यहां पे, और आखिरी है 12 एंड 8। फ्रेंड ये 12 और यहां पे क्या है 8। फ्रेंड आप साफ देख रहे हैं, ये थोड़ा मेरा एग्जैक्ट स्केल नहीं कि सारे पॉइंट उसी लाइन पे है, दैट गोज लेफ्ट अप टू राइट डाउन। आप स्केल बराबर लेंगे तो आपका पॉइंट यहां पे ही आएगा। तो ये कौन सा कोरिलेशन होगा, क्या लिखेंगे नीचे, इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। रीजन, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सेम लाइन, दैट लाइन गोज लेफ्ट अप टू राइट डाउन। चलो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक के तरफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको समझाने चाहूंगा, हाँ फ्रेंड अभी इसमें ही समझा दूं। अब यही वाले पॉइंट ब्लैक से जो करे वो पॉइंट्स देखना, ऐसे इसी लाइन के आजू बाजू आ जाएंगे। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा या पार्शियल नेगेटिव? पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। फ्रेंड पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन कौन सा होगा फ्रेंड, ऑपोजिट, और पार्शियल का मतलब प्रपोर्शन भी क्या होगा, अनइक्वल, मतलब ना दशा ठीक ना दिशा ठीक। व्हेन changes in two variables are in opposite direction and not in a same proportion known as partial negative correlation। और अभी वहां पे बताया as per scatter diagram method, all the points on a straight line, that line goes left up to right down, या points are around it, क्या आएगा अराउंड इट। मतलब बुक में पहले ऐसे एक्सप्लेन करा है जो आपको बताना है, और फिर मतलब तो भी मैं बुक के अकॉर्डिंग क्या है आपने, हाँ मैं भी आपको बता दूं, मतलब बुक में पहले आपको ऐसे बताया हुआ है, ये लाइन होती है, तो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो उसी लाइन पे होंगे या उसके अराउंड होंगे, अराउंड। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ इसका एग्जांपल, एक वेरिएबल इंक्रीज और दूसरा क्या होगा डिक्रीज, बट प्रपोर्शन सेम नहीं। सोचिए, गैस कीजिए। बेस्ट एग्जांपल, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस इंक्रीज होगी फ्रेंड्स तो डिमांड क्या होगी डिक्रीज, बट उसका प्रपोर्शन क्या नहीं होगा सेम। कि प्राइस डबल या ट्रिपल हो गई तो डिमांड डबल या ट्रिपल कम हो जाएगी। इसके एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद वो बाद में, पर इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, प्राइस एंड डिमांड। आपको और एक एग्जांपल अपने आप सोच के लिखना है जो मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व आउट द एग्जांपल ऑफ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन वाया टेक्स्ट बुक। 99% तो इलस्ट्रेशन 4 ही है, देखते हैं। ओके, दिस इज इलस्ट्रेशन 4। रुको, ये यहां पे 16 लिख लो। फ्रेंड आप देखो कि x इंक्रीज हो रहा है 1 1 से, तो y इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, और प्रोपोर्शन सेम नहीं। अगर ये 1 यूनिट बड़ा है तो ये 10 यूनिट घटा है, और ये 1 यूनिट बड़ा है तो वो 10 यूनिट नहीं घटा, सिर्फ कितने यूनिट घटा है 5, यहां पे 15 यूनिट घटा है। इन शॉर्ट अपन सम करे बिना डायरेक्ट बोल सकता है कि इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन, वो भी परफेक्ट नहीं, कौन सा है पार्शियल। सो इट इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर्मेलिटी के लिए सम करते हैं। स्केल क्या लेना आप सोचिए, एक्स में तो बहुत टफ होगा ना सोचना स्केल क्या लेना है ना। अरे यार एक एक का 12 13 14 15 16, और वाई में आप गैस कीजिए कि स्केल क्या ले सकते हैं अपन। आप सिस्टमेटिक जाना। ओके, एक्स एंड वाई। एक्स में तो मैंने डायरेक्ट लिखा एक एक का गैप 12, हाँ यहां पे डायरेक्ट जा रहा है तो ऐसे जिगजैग 13 14 एक एक सेंटीमीटर 15 एंड 16। वाई में क्या गैप ले, मेरे ख्याल से या 5 का ले सकते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर चाहिए, 10 का ले रहा हूं। 10 20 30 40 50, और एज यूजुअल पोलियो की कुछ बूंदें जो हमें टपकानी है। मुझे पैर्स बताते जाइए। पहले वाला पैर है वो कौन सा है, 12 एंड 45, तो यहां पे 12 और 45 40 और 50 के बीच में आएगा। और हाँ मैं आपको लास्ट इलस्ट्रेशन में बता रहा था, हमेशा ऐसे बीच में नहीं। मान लो अगर वो 42 होता तो क्या करते हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा सम में भी। तो फ्रेंड 40 से 50 है, मैं थोड़ा ब्रॉड, ये 40 और 50 बीच में 10 यूनिट्स होंगे,
और हमें कहां पे टिक करना है, 42 2 पे। तो फ्रेंड ये रफली यहां पे 45 होगा। तो मेरे ख्याल से 40 और 45 के बीच का भी सेंटर एग्जैक्ट 42.5 होगा। बोले आपको ये सेंटर के यहां पे टिक करना है या थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा 47 हो तो बीच में 45 है यहां पे। तो आप उसके आधे के थोड़ा नीचे रहेंगे या ऊपर, आधे के थोड़ा नीचे, क्योंकि आधा तो 47.5 होगा ना, तो पॉइंट थोड़ा यहां पे होता। 48 होता तो थोड़ा यहां पे, 49 मतलब 50 के एकदम नियरेस्ट। एकदम एग्जैक्ट चेकिंग कोई नहीं करेगा, बट फ्रेंड क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं, थोड़ा बहुत माइन्यूट चीज चलेगा, अपन कोई ब्रिज या बिल्डिंग नहीं बना रहे। ओके, सेकेंड पेयर जो है वो पहले हमने 12 और 45 पे क्लिक करा है, देन आफ्टर 13 एंड 35। तो ये 13 है, 35 मेरे ख्याल से कहां पे आएगा, 30 और 40 के बीच में ना। देन आफ्टर 14 एंड 30, ये 14 है और 30। मुझे तो डर लग रहा है जिस हिसाब से मैंने आड़ेधड़ लिखा है, परफेक्ट नेगेटिव नहीं आ जाए। फ्रेंड मैंने एग्जिट स्केल नहीं रखा है, आपको दोनों तरफ एक एक सेंटीमीटर का गैप लेना होगा। 15 15 ये 15 है, और यहां पे 15 यहां पे आएगा ना, हाँ 10 और 20 के बीच में। और आखिरी क्या है, 16 एंड 10 शायद यहां पे आएगा। फ्रेंड ये आप एग्जिट स्केल लेंगे तो चेक करेंगे कि ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, सारे पॉइंट वहां पे नहीं होंगे, शायद उसके अराउंड होंगे। तो आप रीजन क्या लिखेंगे, इट्स हाँ। अब आप इलस्ट्रेशन घर पे सॉल्व करते सेम वाला, और आपके सारे पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आ गए, तो आपका आंसर होगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ऐसे अराउंड आ गए तो आपका आंसर होगा इट्स अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट अप टू राइट डाउन, बट अराउंड इट। ओके फ्रेंड, नाउ वी आर गोइंग, आप सोचेंगे सर पांचवा कौन सा है। सो वी आर गोइंग फॉर द ऑलमोस्ट लास्ट फ्रंट अपीयरेंस ऑफ माइंड। अपन वो देखने जा रहे हैं जो आखिरी वाला है। ओके, मूव टू द फ्रंट। मतलब फ्रेंड हमने मेन चार टाइप पढ़े, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सेम डायरेक्शन सेम प्रपोर्शन, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन जहां पे डायरेक्शन सेम होगा, प्रपोर्शन अनइक्वल होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन डायरेक्शन अपोजिट है, प्रपोर्शन सेम है। और अभी हमने पढ़ा पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, ना दिशा ठीक ना दशा ठीक, डायरेक्शन भी अपोजिट और प्रपोर्शन भी अनइक्वल। तो आप सोचेंगे सर पांचवा क्या होगा। मैं इसको एक फनी वे से बताऊं। फ्रेंड मैंने आपको दो वेरिएबल पूछे थे, बाइवेरिएट डेटा। तो अगर कोई ऐसा बताए तो चलेगा कि पॉपुलेशन इन इंडिया एंड कार प्रोडक्शन इन जापान, क्या इसके बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं। अगर कहां पे आप सोच क्यों रहे इतना, मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा कि जापान में कार का प्रोडक्शन रोक ले तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फ्रेंड आखिरी ऐसा है जब वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रखते ही नहीं, वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट करता ही नहीं। मतलब एक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, नो इफेक्ट ऑन वाई, और वाई में चेंज हो गया देन नो इफेक्ट इन एक्स, जिन्हें कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड अपन आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लैक ऑफ लिनियर कोरिलेशन व्हेन चेंजेस इन टू वेरिएबल्स डजंट मैटर। मतलब चेंज इन वन वेरिएबल डजंट मेक एनी इफेक्ट इन अदर वेरिएबल। तो फ्रेंड दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। चलो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, हमने लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वो वाला, प्राइस ऑफ सॉल्ट एंड डिमांड ऑफ सॉल्ट। याद आया कि सॉल्ट नमक मीठू एना प्राइस इंक्रीज था कि डिक्रीज, यानी डिमांड नॉर्मली शू हो कॉन्स्टेंट, कि नमक ना प्राइस मतलब इन शॉर्ट सॉल्ट के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो मम्मी सॉल्ट उतना ही डालेगी, और इंक्रीज हो जाएंगे तो भी उतना ही, वो ज्यादा कम कभी नहीं करेगी। मतलब बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड एज पर स्केटर डायग्राम मेथड, अब तो उधर भी नहीं जाएंगे, ऑल द पॉइंट्स आर स्केटेड ऑल ओवर, बिखरे हुए हो, समवॉट ऐसा जो आपके आखिरी एक्सप्लेनेशन में टेक्स्ट बुक में दिया है, समवॉट ऐसे। यत्र तत्र सर्वत्र
जो अपना रूटीन डायलॉग फ्रेंड, मतलब इसमें आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे कि ये वाले पॉइंट्स ये वाले लाइन के अराउंड है या ये वाले लाइन के. यू आर अनेबल टू मेक आउट एनी रिलेशनशिप बाय स्केटर डायग्राम मेथड. तो फ्रेंड इन्हें कहा जाएगा लैक ऑफ लिनियर कोरिलेशन. जो आखिरी था, मतलब आप स्केटर डायग्राम, इवन कभी कभार पॉइंट सारे एक कोने में आ जाएंगे ऐसे, कभी ऐसे, तो फ्रेंड इन्हें कहा जाएगा लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. मतलब ये स्केटर डायग्राम मेथड के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स थे 5. इसके एडवांटेजेस इस मेथड के और लिमिटेशन आखिरी टॉपिक होगा जो आपको लिखना है, लेकिन वो पढ़ाने से पहले हम लोग अभी तक स्टेट में जो पढ़े थे वो बता दूं मैं आपको. पहले यूनिवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डेटा जो आपको प्रीफेस के साथ लिखना है. देन पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, इम्परफेक्ट या पार्शियल कोरिलेशन. फिर आप स्केटर डायग्राम क्या है वो प्लॉटिंग द पॉइंट, गैस सब समझ, और पॉइंट प्लॉट करके गैस करते हैं कि कौन सा रिलेशन है, वो स्केटर डायग्राम मेथड है वो बताना है. फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, फिर उसका इलस्ट्रेशन. फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि पार्शियल नेगेटिव या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन जो टेक्स्ट में पहले है, एंड देन इलस्ट्रेशन 1 2 3 4. फिर आपको एक्सप्लेन करना है लैक ऑफ लिनियर कोरिलेशन. और आखिरी आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें 3 सम्स है, वो भी होमवर्क में सॉल्व करने हैं. सिर्फ इतना ध्यान लेना कि स्केल थोड़ा आर्बिट्रियल, मतलब आप अपने रफ सेंस से जाना. एक और अंडरस्टैंडिंग दे दूं आपको स्केल की, फिर मूविंग टूवर्ड्स इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. फॉर एन एग्जांपल, फ्रेंड ये लाइन और 15 और 25 और चलो 20 रखते हैं और आसान बनाने के लिए टफ चीजों को. अब हमें डेटा होगा 17.5, तो वो एग्जैक्ट यहां पे आएगा ना. बट फ्रेंड डेटा अगर 16 हो तो क्या करोगे, तो माइंड में इसके 5 पार्ट हो गए. 15 से 20 है तो माइंड में 5 पार्ट बनाइए. 15 से 25 होता तो माइंड में कितने पार्ट बनाइए, 10. तो ये 15 के बाद हमें 16 का एलिमेंट लेना हो तो ये टोटल जो 5 पार्ट्स होंगे, तो शायद 16 का डेटा यहां पे आएगा, यहां पे शायद 19 का डेटा आएगा. मतलब वैसे एग्जैक्टली देखो तो 18 का और 19 का यहां पे, मतलब आप समझ गए होंगे कि इतना एग्जैक्ट नहीं लेकिन थोड़ा एग्जैक्ट आपको पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं. टेक्स्ट ने डायरेक्ट कुदाया नहीं, वो 2 4 6 8 से जाता है. बट फ्रेंड डेटा ही 18 से शुरू हो रहा है तो zigzag यू कैन डायरेक्टली गो वाया 18. एक दो इलस्ट्रेशन में ऐसा भी हो जाएगा फ्रेंड्स. सो हम अपना सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं आज का स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बता दूं डायरेक्टली. पहला फ्रेंड ये बहुत टफ मेथड है ना, बकवास, सीधी बात. इट इज द इजीएस्ट मेथड टू नो द टाइप ऑफ कोरिलेशन. नो हाईफाई मैथमेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड. एक आम आदमी को भी पकड़ लो अपन जो पढ़ा लिखा नहीं, और ये समझा दो कि पॉइंट ऐसा है तो ऐसा होगा, वैसा है तो वैसा होगा, तो आराम से समझ लेगा. फ्रेंड आगे का जो मेथड है ना कार्ल पियर्सन, उसमें एज्यूम करना पड़ता है, धारणा करनी पड़ती है कि लीनियर रिलेशन है. यहां पे लीनियर रिलेशन हो या नहीं ऐसा एज्यूम नहीं करे तो भी चलता है, ऐसा परफेक्ट बाइंडिंग नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका, मान लो कोई डेटा ऐसा है 1 2 3, नहीं यहां पे 300 9 7, सेकंड डेटा है 2 6 4 lakhs. ये मतलब 5 0 करे आप, एक मिनट आपके लिए कर दूं जो मेरे से एबिट्यूड नहीं है, 11 19. मतलब फ्रेंड कोई ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम हो, सॉरी देखना आपको टफ पड़ेगा, मैं ढूंढ लूंगा इसका हल. इस मेथड में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती है. हाँ कार्ल पियर्सन में होगी 300 का स्क्वायर 300 का इंटू, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अलॉट. बट फ्रेंड इस मेथड का एक ही लिमिटेशन और सबसे बड़ा है, 1 मार्क के लिए पूछते हैं. इट जस्ट शोज द डिग्री ऑफ, मतलब सॉरी डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन. परफेक्ट है, पार्शियल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें बताता है. बट हमें वो ढूंढना हो कि एग्जिट कोरिलेशन कितनी है, 1 -1 0.95 -0.67
exact degree of correlation cannot be reflected by scatter diagram method. मतलब हमें डायरेक्शन के लिए गाइड करता है एग्जेक्ट કેટલા અમાઉન્ટમાં કેટલી કોરિલેશન છે ડિજિટમાં એ કોણ આપણને આપી નથી શકતું. સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ तो भी आपके लिए फटाफट पेशेंस से सुन ले. टेक्सचुअली एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द स्केटर डायग्राम मेथड पोस्ट कर सकते हैं आप. फ्रेंड, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्केटर डायग्राम मेथड पढ़ के एक बार बता दूं तो आपको डबल रन हो जाए. पहला, This is a simple method to know the nature of correlation between two variables. फ्रेंड ये सबसे इजीएस्ट मेथड है. फटाफट पॉइंट प्लॉट कर दो. अब मान लो मैं भी एग्जैक्ट स्केल के अकॉर्डिंग कहां पे गया था, बट मुझे रफ आइडिया आ जाएगा कौन सा कोरिलेशन है. हाँ, एक जगह लफड़ा भी हुआ था. सेकंड, Less mathematical knowledge is required as the knowledge of plotting the points is only the फ्रेंड वही लिखा है, इसके लिए मैथ्स का नॉलेज कम चाहिए. मतलब पॉइंट प्लॉट करना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. या नेक्स्ट, It also gives some idea about strength of correlation between two variables. फ्रेंड ये दोगली बात करते हैं. ये मेरिट्स में कहा है कि स्ट्रेंथ का कुछ आइडिया देते हैं. लिमिटेशन में यह है लेकिन कुछ देते हैं, सब कुछ नहीं देते हैं. परफेक्ट आइडिया नहीं देंगे वो. नेक्स्ट, The scatteredness of the points suggests whether the correlation is linear or not. फ्रेंड जिस वे से पॉइंट स्कैटर्ड होते हैं, प्लॉट होते हैं, मतलब कितना नजीक छे कितना दूर छे, जैसे हमने लैक ऑफ लीनियर को रिलेशन में देखा कि पॉइंट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थे, तो वो बता देते हैं कि रिलेशन लीनियर है या नहीं. लाइन के आजू बाजू पॉइंट्स हो तो लीनियर है, लाइन के ना आजू हो ना बाजू हो तो काजू ही होगा ना. नेक्स्ट, There is no difficulty in judging the nature of correlation even if some pairs of extreme observation are present in the data. ये जो मैंने बताया था 300 4 लाख, मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन भी होगा या डेटा होगा तो इसकी अपने डिसीजन के ऊपर कोई बड़ी इफेक्ट होने वाली. एक पॉइंट दूर होगा, मतलब तारे अपन जमीन पर और आइडिया लगा देंगे. देन सो फ्रेंड ये मेरिट्स है और उसका एक ही लिमिटेशन है. फ्रेंड एक मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जस्ट गिव द आइडिया रिगार्डिंग अस डायरेक्शन, बट कितनी डिग्री में है वो आइडिया वो नहीं देता है. तो भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ ले आप. This method gives nature of correlation and some idea about strength of correlation, but it does not give exact degree of relationship between two variables. मतलब एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितनी मात्रा में है वो आइडिया ये मेथड बता पाता नहीं. तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोरिलेशन का स्केटर डायग्राम मेथड. पहला, अपन कल से नेक्स्ट मेथड के लिए मूव करेंगे. फ्रेंड थैंक यू या बाय बाय कहने से पहले, मतलब ये अपना आखिरी वाला लेक्चर था, मैं आपको होमवर्क बता दूं. ओसी जिनमें जो 4 वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट थे, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आपको अपने वर्ड में लिखना है पॉइंट. उनमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स नहीं है. तो आप एक काम करना, आपको जिस सीक्वेंस में याद रहे वैसे लिखो ना, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर लो. हाँ, मैं फर्स्ट चैप्टर के लिए कुछ यूनिक सोच रहा हूं. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेस्ट, ओसी का सरप्राइज दूंगा. स्टेटिस्टिक्स जो होमवर्क है वो प्रीफेस, यूनिवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डेटा. देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन या लीनियर कोरिलेशन, सेम ही मानेंगे अभी तो. देन आफ्टर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, पार्शियल या इम्परफेक्ट कोरिलेशन. फिर तीनों 3 मेथड के नाम लिखने हैं आपको. स्केटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन फ्रैंक कोरिलेशन मेथड. फिर आपको समझाना है थियरी कि व्हाट इज स्केटर डायग्राम मेथड. फिर आप पहले वाले टॉपिक को समझाएंगे व्हाट इज परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. उन्हें समझा देंगे आप सिर्फ जैसे टेक्स्ट में पहले समझाया है. फिर वो स्केटर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, और चेंज सेम डायरेक्शन में है, प्रपोर्शन ऐसा, फिर इलस्ट्रेशन 1. फिर ऐसे सेम आप किन्हें समझाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, एक्सप्लेनेशन ऐसे 2 पैराग्राफ से जैसे टेक्स्ट में और हमने करा है. फिर इलस्ट्रेशन पार्शियल का तो 3 है, मतलब ऐसे एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन 1 2 3 4. 5वां सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन नहीं है. वो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन,
एंड देन आफ्टर आपका आखिरी होमवर्क होगा एक्सरसाइज 2.1, उसके 3 सम्स हैं जो आपको करने हैं स्केल लेके बराबर। और हां, हर एक स्केटर डायग्राम के इलस्ट्रेशन और सम में नीचे लिखना है कि कौन सा रिलेशन है, परफेक्ट, पॉजिटिव, पार्शियल, नेगेटिव, लैक ऑफ, और उसका रीजन भी कि पॉइंट आड़े है, टेढ़े है, मिड है कि कैसा है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके यार।